नमस्कार दोस्तों, FNA न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हाल के दिनों में देखा गया है कि अर्थराइटिस एक बहुत ही शरीर को कष्ट देने वाली बीमारी के रूप में उभर के आई है। ये क्या है डॉक्टर साहब, आप इसके बारे में कुछ बताएं। क्या ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है या लाइफ स्टाइल डिजीज है? देखिए, आर्थराइटिस अपने आप में काफ़ी गंभीर समस्या है। और आर्थराइटिस का मतलब होता है जोड़ों में इन्फ्लेमेशन, और इन्फ्लेमेशन होने के बाद जोड़ पेनफुल हो जाते हैं और उससे लाइफ स्टाइल आपकी अफेक्ट होती है, पूरी ही हेल्थ आपकी अफेक्ट होती है। इसकी जो मेन वजह है, एक तो आर्थराइटिस किसी बीमारी की वजह से होता है कि किसी को गठिया का बीमारी है, कुछ जेनेटिक कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जो कि फैमिली टू फैमिली रन करती हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। कुछ लाइफ स्टाइल रिलेटेड भी है कि आपका लाइफ स्टाइल ऐसा है कि आपका उसमें एक्सरसाइज ही नहीं है, आपका डाइटरी इनटेक नहीं है, या आप गलत तरह से डाइट ले रहे हैं, उसकी वजह से भी रिलेटेड है। अर्ली एज में आर्थराइटिस हो सकता है। अगर आप एक्सरसाइज भी आप बहुत सारे लोग करने लगे हैं लेकिन गलत तरीके से एक्सरसाइज करते हैं, उसकी वजह से भी आर्थराइटिस होती है। आर्थराइटिस एज रिलेटेड तो है ही, एज के साथ साथ जैसे आप एज बढ़ेगा तो डिजनरेशन होगा, वो तो है ही। लेकिन अगर आप सही तरीके से अपना फिजिकल स्टैंडर्ड, एक्सरसाइज लेवल सबको अच्छे से मेंटेन करते हैं तो काफ़ी एज के बाद होती है। तो आर्थराइटिस अर्ली एज में भी हो सकता है, जो कि एक बीमारी का वो है, जो कि रूमेटॉइड है या कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। लाइफ स्टाइल रिलेटेड भी है, लैक ऑफ एक्सरसाइजेस भी है, लैक ऑफ प्रॉपर डाइटरी सप्लीमेंटेशन भी है, और एज रिलेटेड भी। ये आपने 2-3 प्रकार बता दिए अर्थराइटिस के, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ ये कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं और इसका क्या इलाज है, और क्या घर पे बैठ के इसका इलाज संभव है? बिना क्लिनिक आए या बिना सर्जरी के इसका इलाज हो सकता है क्या? देखिए, आर्थराइटिस सबसे पहले तो ये डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आर्थराइटिस की डायग्नोसिस जितनी जल्दी होगी उतना ही बेटर होगा, क्योंकि एक बार अगर कार्टिलेज डैमेज हो जाती है तो डैमेज कार्टिलेज को रीग्रो करना किसी भी दवाई से, किसी ट्रीटमेंट से संभव नहीं है। इसलिए आर्थराइटिस का अर्ली डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक कि कार्टिलेज डैमेज ना हो। वो डायग्नोस करने के लिए आपको डॉक्टरी सलाह की लेना बहुत ज़रूरी है। ये मालूम होना ज़रूरी है कि ये आप किसी बीमारी की वजह से है, किसी डेफिशिएंसी की वजह से, लैक ऑफ एक्सरसाइजेज की वजह से। सिर्फ यही करके नेग्लेक्ट ना करें कि नहीं नहीं ये तो इस वजह से हो रहा है कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, या कैल्शियम खाने से या विटामिन डी खाने से ठीक हो जाएगा, सिर्फ यूरिक एसिड से ठीक होगा। तो उसका डायग्नोसिस बनना चाहिए, और डायग्नोसिस बनने के बाद जो मेडिसिन का रिक्वायरमेंट है वो मेडिसिन लेना होता है। अगर मेडिसिन का रिक्वायरमेंट नहीं है, सप्लीमेंटेशन लेना है तो सप्लीमेंटेशन लेना है, एक्सरसाइज करनी है तो एक बार सलाह लेना तो जरूरी है, और डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी है। बट अगर हर एक का इलाज सर्जरी से ही नहीं है, मेडिसिन से भी हो सकता है। ज़्यादातर जो 50% से भी ज़्यादा केसेस हैं वो तो एक्सरसाइज से ही ठीक हो जाते हैं, और प्रॉपर डाइटरी सप्लीमेंटेशन, कैल्शियम, विटामिन डी से ही ठीक हो जाते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सर्जरी ही करना जरूरी है। घर बैठ के भी अगर आप समझ लें प्रॉपर, जो आजकल सोशल मीडिया पे जो गाइडेंस है, जो वीडियोस हैं, जो नॉलेज शेयरिंग वीडियोस हैं, अगर आप उन्हें भी फॉलो करें तो काफ़ी अच्छे से आप आर्थराइटिस से बच सकते हैं, और उसका आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट भी घर बैठे कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ समय देने के लिए, और हम चाहेंगे कि पूरे देश को इसी तरह से आप गाइड करते रहें, ताकि एक खुशहाल और स्वस्थ देश को बनाने में आपका जो योगदान है वो उसको हमेशा आगे बढ़ाया जा सके। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये न्यूज हमें कमेंट करें, चैनल को लाइक और शेयर करें।